फ्रेंड्स वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर हम लोग आज से खान सर का जो आया है प्रैक्टिस सेट बीएसएससी द्वितीय इंटरनेशनल परीक्षा 2023 के लिए उसका सेट नंबर हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह सेट आपको आ गया है 27 इसमें सेट दिए गए हैं। इसका यह आपको आरबीडी के द्वारा आपको प्रकाशित होता है, ये भी आपको पता है। आइए शुरू करते हैं इनका सेट नंबर 1 को। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही आपको बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही जब ही अगर सेट कंप्लीट होता है तो इसे किसी एक में ग्रुप में आप शेयर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। फिर से रहा सेट नंबर 1। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सेट नंबर 1 दिए हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। सेट नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में आपको गोदी या डायकॉर्ड का जो है डॉकयार्ड का होने का प्रमाण मौजूद है। ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, डॉकयार्ड का या गोदी का होना आपको प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात लोथल से मिलता है। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के लोथल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण अब मिलता है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, या पता ही होगा। गुजरात के अहमदानगर शहर में अवस्थित आपको है, ये भी आपको ध्यान होगा। इसका खोज जो हुआ था आपको फ्रेंड्स 1954 में हुआ था फ्रेंड। और किसके द्वारा किया गया था? तो ASR आपको राव के द्वारा, ASR राव के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखेंगे। यह भी पूछता है फ्रेंड्स आपको यह क्या था? तो यह एक तरह से पतन था, ये भी आपको याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता के। और यह भोगवा नदी के किनारे है, इसके बारे में भी ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा के बारे में, इसे लोथल के बारे में फ्रेंड्स भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था ये बताना है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट में। तो इसका रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात वजी के नाम से जानते थे। उत्तर बिहार के प्राचीन नाम वजी था। और जो दक्षिण वाला भाग था उसे अब मगध में शामिल था, ये भी आपको पता है फिर सबको। यह उत्तर वाले भाग में आपको बिहार में कोसी याद होगा फिर सबको, कोसी नदी है। उसके बाद में आपको बूढ़ी गंडक और उसकी जो सहायक नदी है उसके द्वारा से समतल मैदान बना गया है, वो आपको मुख्य रूप से उत्तर बिहार का निर्माण करता है। ये भी आपको ध्यान होगा। जिसके उत्तर में आपको नेपाल है, ये भी आपको पता है। इस तरह से फिर से आपको बिहार जो है, आपको बिहार का उत्तरी भाग को वजी के नाम से कहते हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित युग्म कौन सा है, इसका आपको यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिया हुआ, फिर से आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिर सबको डलहौजी दिए हुए। डलहौजी का जो मिलान किया हुआ है सती प्रथा का उन्मूलन, यह मिलान सही नहीं है। डलहौजी ने सती प्रथा का नहीं बल्कि विलियम बेटिक ने सती प्रथा का आपको उन्मूलन किया था, ये आपको याद होगा फ्रेंड्स सबको। तो इसलिए फर्स्ट वाला मिलान सही नहीं है। कर्नावालिस जो दिया हुआ है वह अस्थायी भू बंदोबस्त से संबंधित है, ये फ्रेंड्स आपको सही है। अस्थायी कर्नावालिस ने आपको 1793 ईस्वी में यह लागू किया था। भू राज्यों से संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने के लिए अस्थायी भू बंदोबस्त आपको लाया था, यह आपको मिलान सही है। 2 सही है। दूसरा दिए फिर आपको, तीसरा दिए हुआ है वेलेजली जो है सहायक संधि, यह भी आपको फिर मिलान सही है। इस तरह से फिर से 2 और 3 सही है। 4 में दिए हुआ फिर आपको विलियम बेटी का जो है रेगुलेटिंग एक्ट, यह आपको सही नहीं है। दिए गए ऑप्शन में फिर आपको 2 और 3 सही मिलान है। बाकी जो दिया गया है सही सुमेलन है, सुमेलित किया गया है। बाकी जो दिया गया है वह गलत मिलान है। इस तरह से दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव सब फ्रेंड्स आपको वास्तव में 30 मार्च 1942 को आया हुआ था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको इसमें संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, ये भी आपको याद होगा, परंतु उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई थी क्रिप्स मिशन में, ये आपको ध्यान में होगा। यह प्रस्ताव आया था 30 मार्च 1942 को। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ था। इसी को हम लोग, जिसके अंतर्गत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी लंदन गए थे। इसी को हम लोग
आपको फ्रेंड्स आपको गांधी इरविन समझौता के भी नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वह कौन सा अंतिम वर्ष था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 2016 में आपको यह अंतिम वर्ष था जिसमें रेल बजट और उसके बाद में केंद्रीय बजट दोनों अलग अलग आपको प्रस्तुत किया था। उसके बाद से आपको फ्रेंड्स दोनों को आपको इमर्ज कर दिया गया और एक ही बजट, केंद्रीय बजट में ही आपको रेल बजट भी अब आने लगा है। यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 16 के बाद अर्थात 17 में फिर आपको केंद्रीय बजट में ही अर्थात आम बजट में ही रेल बजट आ गया था। आगे आपको नरेंद्र मोदी की सरकार में किया गया, ये भी आपको ध्यान ही होगा। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज में किसान आंदोलन का नेता कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 1919-20 के दौरान पूछ रहा है फ्रेंड, दरभंगा राज में किसान आंदोलन के नेता कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात जानते ही है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्वामी विद्यानंद जो थे वह आपको दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता थे 1920 में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत के समुद्र मार्ग की खोज किया था। वास्तव में फ्रेंड्स आपको वास्को डी गामा 170 नाविक के साथ में इसने और 170 नाविकों के साथ और 4 जहाज़ों के साथ यह अपने लिस्बन से वहाँ से अर्थात अपने देश लिस्बन से वहाँ से बाहर आपको निकला था। और 1400 कितना में फ्रेंड्स आपको, तो 1497 ईस्वी में यह वहाँ से निकला था। 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक के साथ ही यह सब वहाँ से निकला और भारत जो है आपको 98 में पहुँचा था, ये आपको पता ही है। इस तरह से समुद्री मार्ग खोज करने वाला आपको वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग को खोज किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है, उसका चयन करना है। द्वितीय आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, उसका चयन करना है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, यह आपको द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है, यह सही है अर्थात औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हो गया। दूसरा, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास हुआ, ये भी आपको कथन सत्य है। राष्ट्र संघ का गठन, यह आपको फ्रेंड्स सही नहीं है अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ का गठन नहीं हुआ था। चौथा में दिया हुआ है, तो यही आपका राइट हो जाएगा, रूस का और अमेरिका का प्रभुत्व में वृद्धि हुई, ये भी आपको घटना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परिणाम के रूप में अर्थात एक ए बी और डी जो है सही है, आपको घटना हुई थी। आपको राष्ट्र संघ की गठन जो है नहीं हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट होगा। राष्ट्र संघ जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुआ था गठन इसका, इसलिए यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं हुआ था। इसका राष्ट्र संघ के गठन की बात की जाए फ्रेंड्स आपको तो 10 जनवरी याद होगा आपको, 10 जनवरी 1920 को हुआ था स्थापना इसका राष्ट्र संघ का। जो इसका उद्देश्य था विश्व को पुनः किसी विश्व युद्ध में जाने से रोकना इसका उद्देश्य था, लेकिन राष्ट्र संघ इसमें सफल नहीं हो पाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है स्थापना आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, इसका बात आपको ध्यान है 1945 में हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। 1945 में इसके बाद की घटना है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके पहले की घटना है आपको राष्ट्र संघ, इसलिए सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं फिर नक्सलवाद से संबंधित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीपल्स वार ग्रुप नामक नक्सलवादी संगठन की स्थापना जो हुआ था फिर सबको 22 अप्रैल आपको याद होगा 22 अप्रैल 1980 को हुआ था फ्रेंड्स। यह आपको आंध्र प्रदेश में कोडापाली सीतारामैया नामक नक्सली ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। बाद में अर्थात 2004 में फ्रेंड्स आपको 2004 में जो है यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में इसका विलय हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संविधान, भारत का संविधान सभा के द्वारा खाली स्थान को अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था
संविधान सभा के द्वारा और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो जानते ही हैं आपको। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 आपको नवंबर 1949 को यह आपको संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था भारत के संविधान को। यह आपको विश्व का, भारत का जो संविधान है विश्व के किसी भी गणतंत्र देश के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में भारत का संविधान है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के निर्माता भी कहा जाता है, शिल्पकार भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, पास कब किया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो 26 नवंबर 1949 को इसने पास किया, यही आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लागू कब हुआ, तो 26 आपको 1900 यहाँ पर दिया हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे पास कब कर दिया गया, तब पूरी तरह से 26 जनवरी 1949 को इसे पास कर दिया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1926 नवंबर का हुआ था फ्रेंड्स। सी यहाँ पे हम लोग चर्चा किए हैं, तो सी यहाँ पर हुआ फ्रेंड्स, सबको राइट हो जाएगा। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को ही पास कर दिया गया था। जो यहाँ पर आंसर है वही यहाँ पे भी आंसर होगा, दोनों का सेम ही आंसर होगा। सी यहाँ पर दिया हुआ, हम लगा यहाँ पे नवंबर दिया हुआ है, यहाँ पे जनवरी दिया हुआ है, यहाँ पर सी फ्रेंड इसका राइट होगा। इसे मिलान कर लेंगे, सही है आपका। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के पास कर दिया गया। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विचार को अपनाया है। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है। कहाँ से यह नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, किसके संविधान से, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को भारत ने अपने संविधान में अपनाया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको भाग 4 में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। राज्य को यह लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, इस विचार को, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। बी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो जानते ही हैं फिर सबको, ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों जो है, केंद्रीय और राज्य दोनों जो है सरकारें कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन सा विषय आता है, तो शिक्षा आता है, वन आता है, वन जीव एवं पक्षी के संरक्षण इत्यादि का विषय समवर्ती सूची में आता है। और इस कानून में अर्थात केंद्र सरकार है, समवर्ती सूची के विषय में केंद्र सरकार जो आपको कानून बना देता है उसको आपको राज्य सरकार मानना भी पड़ता है। दोनों में से आपको केंद्र वाला माना जाता है। अगर दोनों कानून बनाए हैं, दोनों में से किसका मान होगा, तो केंद्र वाला मान हो जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बना दोनों सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, उसको आपको चयन करना है। सही सुमेलित कौन सा आपको युग्म है। अनुच्छेद 17 दिए हुए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अनुच्छेद 17 दिया हुआ है, कानून का समक्ष समानता, ये आपको सही नहीं है। दूसरा अनुच्छेद 15 दिया हुआ है, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी देता है, यह आपको मिलान सही है। इस तरह से फिर सम्मिलित के रूप में देखा जाए तो बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। अनुच्छेद 15 में वास्तव में धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 17 में आपको अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर कानून के समक्ष समानता देनी हुई, यहाँ पे अस्पृश्यता के बारे में वर्णन किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 14 में जो दिया गया सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर दिए हुए, यह भी मिलान सही नहीं है। 14 में जो है राज कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण में से इनकार नहीं करेगा, यह बातें आपको दिया गया है। इस तरह से फिर से आपको ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जब कोई राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। तो राइट बस ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात वित्त मंत्रालय आपको पास करता है। केंद्रीय अगर शासन व्यवस्था वहाँ पे रहता है तो राष्ट्रपति शासन में आपको केंद्रीय शासन वहाँ पे चला जाता है। इस तरह से आपको वित्त मंत्रालय द्वारा आपको केंद्रीय बजट पारित किया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पे आपको राष्ट्रपति शासन जो है उसकी न्यूनतम सीमा 6 माह होती है, ये भी आपको पता है, और अधिकतम कितना होता है तो 3 वर्ष तक कहीं पे
आपको राष्ट्रपति शासन रह सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, याद होगा आपको 356 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम आम चुनाव खाली स्थान में हुआ था। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1951 भवन में प्रथम आम चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी बनी थी। याद होगा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली आपको निर्वाचित सरकार बना था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर खाली स्थान वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, तो जानते ही हैं फ्रेंड्स आपको। ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, ये आपको ध्यान होगा। जबकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया का चुने जाते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव होता है, ये भी आपको ध्यान नहीं होगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था, ये पूछ रहा है। सितंबर 2018 में पूछ जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में किया गया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इसकी राजधानी, सिक्किम का राजधानी आपको याद होगा गंगटोक है, ये भी आपको ध्यान रखें। विश्व के सबसे, इस सिक्किम राज्य में ही विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा अवस्थित है, इसका भी ध्यान रखिएगा। राज्य का 35% हिस्सा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, इसका ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिव्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम खाली स्थान में अस्तित्व में आया था। कब आया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी 1 सितंबर 1872 को आया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से कौन सा ग्रह का आकार जो है, ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, कौन सा ग्रह है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात शुक्र का जो आकार है और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है, इसीलिए पृथ्वी का यह जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अगर इसके ग्रह का व्यास की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो इसके व्यास पृथ्वी के तुलना में 650 किलोमीटर कम है। 650 किलोमीटर यह कम है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। इसका जो ग्रह का जो सतह है वह अधिकतर जो है ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित है, इसलिए बी फ्रेंड इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है लावनी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लावनी ये बताना है। राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात महाराष्ट्र का यह आपको महाराष्ट्र राज्य का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावनी। इसके अंतर्गत इसके अलावा भी आपको तमाशा भी, कोली भी और पोवाड़ा भी महाराष्ट्र के लोक नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लावनी आपको भारतीय महाराष्ट्र की आपको प्रसिद्ध लोक नृत्य है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, ये बताना है। तो जानते हैं फिर सबको ऑप्शन नंबर डी अर्थात एंथ्रासाइट का जो वैरायटी है वह सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला आपके उच्च गुणवत्ता वाला आपको कोयला कहा जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट में आपको 85 से लेकर के फ्रेंड्स आपको 85 से लेकर के 90% तक आपको कार्बन की मात्रा होता है, इसलिए यह आपको सबसे अच्छा कोयला का किस्म बोला जाता है। भारत में लगभग 65% अधिक विद्युत उत्पादन जो होता है वह कोयला से किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का यह अच्छा स्रोत है, कह सकते हैं। कोयला जो है आपको भूतापीय ऊर्जा का स्रोत भी है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए यहाँ से फ्रेंड्स विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है, जानते हैं फिर सबको। विश्व का गहरा सागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर को हम लोग विश्व का सबसे गहरा सागर कहा जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा एक भू
बुध राज है, ये पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा एक जो है भूबध राज है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट बस ऑप्शन नंबर डी, बिहार जो है भूबध राज है। बाकी गुजरात के पास में आपको समुद्र सीमा मिलता है, पश्चिम बंगाल का भी समुद्र सीमा मिलता है, उड़ीसा का भी आपको समुद्र सीमा है। बिहार जो है पूरी तरह से भूमि से बंधा हुआ राज है, चारों तरफ इसके स्थल भाग है, अर्थात इसका सीमा जो है स्थल से ही जुड़ा हुआ है, समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भूबध राज कहा जाएगा। दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये बताना है। निम्नलिखित में से आपको प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी का आपको बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी जो है आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात कीजिए फ्रेंड्स तो यह 1400 आपको 65 किलोमीटर यह आपको लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। यह आपको निकलती कहाँ से, तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, ये पूछा रहा है फ्रेंड। महानदी पर किस आपको नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ है, तो जानते हैं फ्रेंड्स हीराकुंड का जो निर्माण आपको महानदी पे हुआ है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में वन स्थित है, ये बताना है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मध्य प्रदेश में आपको सार्वजनिक क्षेत्रों में वन स्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को खाली स्थान कहते हैं। झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है, मध्य प्रदेश में इसका क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दहिया के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में झूम कृषि को। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। झूम कृषि में पता ही फ्रेंड्स आपको जमीन को कुछ दिन के लिए खाली छोड़ दिया था ताकि उसकी उर्वरा शक्ति पुनः स्थापित हो जाए, फिर उसके बाद में उसको पुनः उसमें खेती करते हैं। दहिया के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स आपको झूम कृषि को मध्य प्रदेश में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य बताना है, किस आपको उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 2 4 5 दिया गए हैं, अर्थात 1 में चावल है, 2 में आपका गेहूं है, 3 फल नहीं दिए हुए, दलहन है और मोटे अनाज है। डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। चावल फल को छोड़ करके बाकी सभी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये बताना है। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम किसका है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय का जो जनसंख्या घनत्व है वह आपको सबसे कम है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है और सबसे अधिक किसका है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड। तो दिल्ली का सबसे जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है, ये भी आपको याद रखिएगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए के पूर्ण आपको परिवर्तनशीलता कब हुई, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए के पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 19 अगस्त 1994 को यह हुआ था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, बैंक नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात देवास में बैंक नोट प्रेस अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 4 नोट प्रेस हैं, देवास, नासिक, मैसूर और आपको सालबनी में अवस्थित है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हालांकि यहाँ फिर से नासिक का भी चर्चा किया गया है, देवास और नासिक दोनों दिया गया है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सभी के चारों याद रहेंगे। देवास है, नासिक है, मैसूर है और सालबनी है, ये भी आपको याद रहेंगे। यहाँ पे फिलहाल देवास दिया हुआ है, नासिक दिया हुआ है, तो दोनों होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन फिलहाल आप देवास पे लगाएंगे। नासिक भी है, ये भी आपको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ त्रुटि हो सकता है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। सुमराई योद्धा वर्ग है, आपको सुमराई योद्धा वर्ग है, कहाँ के यह योद्धा वर्ग है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान के योद्धा जो होता है वह सुमराई के नाम से जाना जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी। स्पिनिंग जेनी का खोज पूछा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको स्पिनिंग जेनी वास्तव में सूती से संबंधित है, सूती धागे से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, जेम्स हरग्रीव्स ने आपको खोज आविष्कार किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब किया था, तो 1770 में किया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। जानते हैं फिर सबको नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स रोबर्ट डार्विन ने दिया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स रोबर्ट डार्विन इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स आपको, चार्ल्स डार्विन का। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका, अर्थात मेल और उसका फीमेल मिलने के बाद में प्रथम कोशिका जो बनता है उसका नाम क्या है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात युग्मनज के नाम से जानते हैं, जाइगोट भी से कहते हैं, ये युग्मनज का ही है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांत एवं हड्डी में कौन सा आपको तत्व उपस्थित रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, कैल्शियम। और कैल्शियम फॉस्फेट जो है दोनों दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पीतरस का कार्य क्या है ये बताना है। पीतरस का कार्य पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, वसा का इमल्सीकरण करना ही पीतरस का काम होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, खाली स्थान कहलाते हैं। क्या यह बीमारी का नाम कहलाएगा। तीव्र छाती में दर्द होता है जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है हृदय में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। हृदय में दिखने वाले ऐसे दर्द को एंजीना पेक्टोरिस कहा जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है। बोमेन संपुट के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में फिर सबको बोमेन जो कैप्सूल होता है, संपुट जिसको कहते हैं, इनमें रक्त कोशिका का पुलिंदा होता है जो ग्लोमेरुलस कहलाता है। ये आपको ध्यान ही होगा, ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो है वह वृक्क धमनी से जुड़ा रहता है, जबकि दूसरा सिरा जो है अपशिष्ट आपको यूरिया के साथ मुक्त होने वाला रक्त के वृक्क सिरा से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से आपको दोनों से जुड़ा हुआ तंत्र रहता है, और इसमें आपको जितने भी यूरिया और अपशिष्ट गंदा युक्त रक्त है वह यहाँ पे छनाने का काम होता है, छन्नी की तरह से काम करता है। किडनी में ऐसा प्रक्रिया होता है, ये भी आपको याद रखिएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नीमाटोडा द्वारा कौन सा रोग होता है। नीमाटोडा के द्वारा पूछा जा रहा है कौन सा रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात फाइलेरियासिस जो बीमारी होता है, रोग होता है, वह आपको नीमाटोडा के द्वारा होता है। यह परजीवी है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात ऑर्थोपोडा होना चाहिए। यहाँ पे एनेलिडा दिया हुआ है फिर से आपको सेट में, लेकिन वास्तव में आपको ऑर्थोपोडा से संबंधित होना चाहिए। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ऑर्थोपोडा से होता है। जितने भी आपको कीट हैं वो सारे कीट आपको ऑर्थोपोडा में आते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, ये बताना है। आवश्यक विटामिन रक्त के थाका जमने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात के विटामिन की ज़रूरत होती है थाका बनने के लिए, जानते ही हैं आप। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसका रासायनिक नाम जो है फिलिक्वानिनो है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। यह आपको वसा में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन के, ये याद होगा। इसके द्वारा लीवर में आपको प्रोथम्बिनोन का निर्माण किया जाता है जो रक्त थाका बनने में सहायता करता है। इसका मुख्य जो स्रोत है वह विटामिन स्रोत जो है हरी सब्जियों के द्वारा विटामिन के और धूप के द्वारा भी मिलता है, ये भी आपको याद होगा। विटामिन डी जो है धूप के द्वारा और के जो है हरी सब्जी के द्वारा। विटामिन सी की बात की जाए तो फिर से आपको खट्टे आपको पदार्थ के द्वारा मिलते हैं, जितने भी फल हैं जैसे नींबू हो गया चाहे वह आंवला हो गया, खट्टे सब्जी फल के द्वारा विटामिन सी की पूर्ति होती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है, जानते ही हैं आपको। वायुमंडल सबसे अधिक कौन मिलता है, तो नाइट्रोजन मिलता है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। कितना मिलता है, तो 78% आपको नाइट्रोजन मिलता है, जबकि 21% क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। सबके बारे में याद रखिएगा, किसी का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको श्यानता का गुणांक का विमा सूत्र कौन सा है, ये बताना है। श्यानता का विमा सूत्र पूछ रहा है फिर गुणांक का विमा सूत्र, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात M1L-1 और T-1 जो होता है, यह आपको विमा सूत्र है श्यानता का गुणांक का, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कूलम जो है आपको होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। सी फ्रेंड इसका ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलम को सी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही को पीछे की ओर गिरने की आशंका का कारण क्या है, ये बताना है। अश्व या कोई भी गाड़ी एकाएक चल जाता है तो उसमें बैठे यात्री या अथवा घोड़े पर बैठे अश्वारोही पीछे की ओर गिरने की आशंका का कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात विराम के जड़त्व के कारण से ऐसा होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर जो है आपको एकाएक गति का विरोध करता है, इस तरह से फ्रेंड आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विराम के जड़त्व के कारण से ऐसा होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कोई ऊर्जा जो भंडारित है खाली स्थान कहलाता है। कोई ऊर्जा जो भंडारित है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विभव ऊर्जा होता है, अर्थात यहाँ पे आवेश की बात हो रही है फ्रेंड्स। इस तरह से कोई भी ऊर्जा जो आपको अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसमें आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। इस तरह से आपको ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंप किस कारण से आते हैं, ये पूछा जा रहा है। भूकंप के आने के कारण पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात विवर्तनिकता के कारण से आता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिका की बात हो रही है यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सोनार में खाली स्थान तरंगे प्रयुक्त होता है। सोनार में कैसे तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो पराध्वनि का तरंग का इस्तेमाल किया जाता है सोनार में। सोनार क्या है, तो एक प्रकार का यह आपको सिस्टम है जिसके माध्यम से गहराई की माप की जाती है। समुद्र में गहराई की माप या किसी छुपी हुई वस्तु का माप किया जाता है कि कितने गहराई में वह अवस्थित है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसे विशिष्ट ऊष्माधारिता के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जानते हैं फिर सबको। ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आपको कैसा दिखाई देता है फिर सबको, तो आकाश वह उससे काला दिखाई देता है, वहाँ पे प्रकीर्णन की घटना नहीं होती, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, ये बताना है आपको।
तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको तारों को जोड़ने की प्रक्रिया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात श्रृंखला बंधन कहलाता है। श्रृंखला तारों को जोड़ने की प्रक्रिया डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात श्रृंखला बंधन में तारों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। जबकि अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर संकलन की बात की जाए, संकलन यहाँ पे फर्स्ट में दी हुआ है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप वास्तव में संख्याओं को किसी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग संकलन के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। अर्थात संख्याओं को जो किसी भी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया संकलन कहलाता है। जबकि अगर बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पर आसंजन की बात की जाए, आसंजन क्या होता है? तो आसंजन में दो अलग अलग प्रकार के कोनों को और सतह के एक दूसरे से चिपकने की प्रक्रिया आसंजन कहलाता है। जबकि संयोजन की बात की जाए फ्रेंड्स, संयोजन क्या होता है? तो इस क्रिया में वास्तव में पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई अन्य ग्रह आ जाता है तो इसे संयोजन के नाम से जानते हैं। इस तरह से तीनों के बारे में आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या प्रभाव पड़ेगा पानी के स्तर पर, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह पानी का स्तर घट जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, लिथियम है, हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात हाइड्रोजन जो है जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों समान होता है अर्थात एक है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नभकीय संलयन के द्वारा सूर्य के द्वारा आपको ऊर्जा का विकिरित किया जा रहा है या उत्सर्जित किया जा रहा है, जिसमें नभकीय संलयन में दो हाइड्रोजन के परमाणु प्रोटॉन आपस में मिल रहे हैं और आपको हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा नभकीय संलयन हो रही है और वहाँ पर असीम ऊर्जा विकृत हो रही है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा नभकीय संलयन के द्वारा। जबकि नभकीय विखंडन के बारे में जानिए फ्रेंड्स, आपको नभकीय विखंडन जो होता है आपको परमाणु बम जो होती है उसमें आपको नभकीय रिएक्टर में आपको नभकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखेंगे। किसी चीज़ का हम लोग जलाते हैं घर पे तो वह दहन प्रक्रिया कहलाता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हुआ है समूह 18 के तत्वों को सही कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है फ्रेंड। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थीय अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। समूह 18 के तत्वों को हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको हीलियम है, आर्गन है, ये सब आपको शामिल है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम है, नियॉन भी है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेरॉन है, रेडॉन है, सभी धातु आपको समूह 18 के तत्वों के हैं, अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट आपको दिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें कैल्शियम धातु पाए जाते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मीथेन CH4 के अणु में कितने आपको अब बंधन है, कौन सा बंधन है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें केवल एक आबाद है अर्थात सी में आपको कौन सा कितना, तो सब में आपको हाइड्रोजन एकल बंधन द्वारा यह जुड़े हुआ है। C4 यह जानते हैं फिर सबको CH4 इसका सूत्र होता है, यहाँ पर दिया भी हुआ है। इस तरह से एकल बंधन या एकल आबाद होता है, सिंगल बंधन कहते हैं। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। निम्नलिखित में सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात H2S संयोजी यौगिक है, यही आपको फ्रेंड्स सत्य कथन है। बाकी जो दिए गए हैं वह आपको असत्य कथन है। अर्थात ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजी बंधन होता है, यह गलत है। ऑक्सीजन में डबल वाला होता है, कॉपर सल्फेट या आपको आयोनिक यौगिक है, ये भी आपको गलत है। CO2 एवं CaO दोनों आयनिक यौगिक है, दोनों आपको इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2S सह संयोजी यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में फिर सब कौन सा है। तो जल का बर्फ में बनना यह आपको फिर भौतिक परिवर्तन है, ये आपको नहीं होगा। बर्फ़ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना यह आपको रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना यह भी आपको भौतिक परिवर्तन है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको पुनः हम लोग उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वो आपका रासायनिक परिवर्तन में होता है।
पहली स्थिति में बर्फ़ का हम लोग परिवर्तनशील है, यहाँ आपको बर्फ़ को हम लोग जल को बर्फ़ में बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको गन मेटल किसका मिश्र धातु है ये बताना है। गन मेटल में कौन कौन सा चीज़ शामिल होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसमें कॉपर, एसएन और जिंक, टीन होता है। एसएन, कॉपर, टीन और जिंक शामिल होते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर बात की जाए फ्रेंड, तांबा जो है इसमें कॉपर जो है 88% रहता है, ये भी याद रखेंगे। जबकि आपको टीन जो है इसमें टीन जो होता है वह 8 से आपको 10% तक रहता है, 8 से 10%। जबकि आपको इसमें जस्ता जो रहता है, जेठन जो रहता है वह 2 से 4% रहता है, तब जाकर के हमको गन मेटल का निर्माण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, ये पूछ रहा है रेडियोधर्मिता की खोज के बारे में। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हेनरी बैकुरल ने किया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब किए थे, तो 1852 में किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक ग्रुप के तत्वों का समान सूत्र कौन सा है। एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण कौन सा है, ये बताना। किसी भी ग्रुप का समान आपको गुण के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें समान होती है किसी भी ग्रुप में, चाहे वह 1, 2 या किसी में रहे, जो भी उसमें तत्व आ रहे हैं उसका आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1912 में किया गया था। जानते ही होंगे आप प्रोफेसर। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। कमेंट करके बताएंगे बिहार दिवस कब मनाते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ई, गया भी नहीं है, पटना, भागलपुर बताया कोई नहीं है फिर का, अर्थात दिए गए ऑप्शन में ई फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। वास्तव में फिर से आपको दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है, अर्थात वास्तव में फिर से राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे कहीं पर राजगीर की चर्चा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको एक लेखक है, भारत के जाने माने लेखक हैं, यह गोवा के लेखक है, भी याद रखिएगा। डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पीएम मोदी कब जो है वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हालांकि वह कर चुके हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिलवाड़ा का मंदिर खाली स्थान में अवस्थित है, ये बताना है दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में अवस्थित है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इस मंदिर का निर्माण जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बना हुआ था, ये भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भारत की संसद में पहली लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था भारत के संसद में। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, 1968 में यह है आपको पहला लोकपाल विधेयक आपको भारत के संसद में पेश किया गया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। इसका संस्करण जो है 2013 में अधिनियमित किया गया था, और यह आपको 2010 में तैयार मसौदा भी इसका पहले ही हो चुका था, 2010 में ही। यह वास्तव में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के लिए क्रियान्वयन के लिए यह आपको बिल लाया गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा माना जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात एलन जो है ट्यूरिंग को माना जाता है, ये यहाँ पर फ्रेंड बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 12 बैंक जो है अब सार्वजनिक रह चुके हैं, अर्थात सरकारी रह चुके हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, 1930 में इन्होंने शुरू किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास से स्थित जो साबरमती आपको आश्रम था, वहाँ से साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का आपको पैदल मार्च निकाले थे, और इन्होंने नमक
जो नमक आंदोलन था, अर्थात ब्रिटिश नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार का विरोध किए थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल 500 की सूची में 191वां स्थान जो है इसी का है, ये भी याद रखिएगा। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में भारत का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 191वां जो स्थान है भारत का है इस कंपनी का। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1974 में किया गया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, ये पूछ रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, CSO के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट दिवस जालियांवाला बाग नरसंहार खाली स्थान को हुआ था, कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद ही होगा फिर सबको जालियांवाला बाग। अमृतसर के आपको स्वर्ण मंदिर के पास में एक छोटा सा आपको बगीचा है जो 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश जनरल जो था रेजी आपको नार्ड एडवर्ड डायर या हम लोग कहते हैं जनरल डायर, उसी के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी थी और निहत्थे बालिका महिलाओं एवं बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को इसमें मार दिया था, ये आपको याद ही होगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह बातें सही दिए गए हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत में महाभियोग की प्रक्रिया खाली स्थान को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है, किसको नहीं हटा सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री को हम लोग महाभियोग के द्वारा नहीं हटा सकते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, ये बताना है। दीफू दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल हिमालय में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। यह वास्तव में भारत और म्यांमार के बीच में यह आपको एक दर्रा का काम करता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में यह अवस्थित भी है। यह दर्रा 4,587 मीटर ऊंची पर अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ इंडिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है, कौन सा शहर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई शहर जो है यह आपको डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल्स कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, ये पूछा जा रहा है। यंग बंगाल आंदोलन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हेनरी विवियन जियो ने शुरू किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है चार मीनार, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में चार मीनार अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए यहाँ से क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं फ्रेंड्स, वह आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए, इसका सभी का सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें, इसके पहले हम BSSC का आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और क्राउन पब्लिकेशन को हम लोग देख चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से उसके भी सेट को आप लगा सकते हैं। आज से यह शुरू हो जाता है, ये आपको खान सर का है सेट, इसको भी हम लोग शुरू कर देते हैं। तो आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही फ्रेंड्स आपको किसी एक ग्रुप में आप ज़रूर इसे शेयर कर दें, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।